रंग बिरंगी जलेबियाँ। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी गांव में दो भाई करण और पवन रहते थे। दोनों भाई जलेबियां बेचते थे। एक तरफ करण, जिसकी जलेबियों में कुछ अलग सी मिठास थी। करण जैसे ही सुबह सुबह जलेबियां बनाने आता तो जलेबियां बनने की खुशबू से बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती और जलेबियां गरम गरम बनते ही सारी बिक जाती और ख़त्म हो जाती, जिसकी वजह से करण की कमाई अच्छी खासी हो जाती थी। और करण एक बड़े और शानदार घर में रहता था जो बहुत ही खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। दूसरी तरफ बेचारा पवन, जो कि बहुत गरीब था और झोंपड़ी में रहता था। पवन भी जलेबियां बेचता था, लेकिन पवन की जलेबियों में वो मिठास कहाँ जो करण की जलेबियों में थी। पवन सुबह जैसे ही जलेबियों का ठेला लगाता तो कोई भी ग्राहक पवन की जलेबियां खरीदने नहीं आता। सारे ग्राहक करण के ठेले पर जमा होते थे। रोज रोज इसी तरह चलता रहा। एक दिन एक ग्राहक पवन के ठेले के पास आया और कहने लगा, अरे पवन भैया, एक प्लेट जलेबी लगा देना यार जरा। पवन ये देखकर खुश हो जाता है और जल्दी से एक प्लेट जलेबियां अपने ग्राहक को दे देता है। ग्राहक जैसे ही एक जलेबी उठा कर खाता है तो कहने लगता है, अरे पवन भैया, ये कैसी जलेबी है भाई, इसमें तो मिठास ही नहीं, मैं चलता हूँ करण की जलेबियाँ खाने। ये सुनकर पवन उदास हो जाता है और घर चला जाता है और सारा किस्सा अपनी बीवी को सुना देता है कि आज मेरे साथ ये सब हुआ। तो पवन की बीवी पवन से कहती है, क्यों उदास होते हो पवन जी? आप जाकर उसकी जलेबियों में कुछ मिला दो और उसे खराब कर दो, जिसकी वजह से उसकी जलेबियाँ बिकना बंद हो जाएगी और सारे ग्राहक हमारे जलेबियाँ खरीदने आएंगे। अगली सुबह जब करण जलेबियाँ बना रहा होता है तो दरवाजे पर दस्तक होती है और करण कहता है, इतनी सुबह सुबह कौन हो सकता है भला? करण जैसे ही दरवाजा खोलता है तो देखता है कि उसकी भाभी यानी पवन की बीवी दरवाजे पर होती है। तो करण कहता है, भाभी जी, आप खैरियत तो है ना? इतनी सुबह सुबह आप यहाँ कैसे? तो पवन की बीवी करण से कहती है, जी जी भैया, खैरियत है, बस आपका हाल पूछने आई थी। ये सुनकर करण कहता है, आइए आइए भाभी जी, इधर बैठ जाएं, मैं आपको गर्मा गर्म जलेबियाँ खिलाता हूँ। तो पवन की बीवी करण से कहती है, नहीं नहीं भैया, बस आपका हाल पूछना था। और इसी तरह पवन की बीवी करण को बातों में लगा देती है। इस दौरान पवन पीछे की खिड़की से घर में दाखिल होकर करण की जलेबियों में कुछ मिला देता है, जिसकी वजह से जलेबियां खराब हो जाती है और पवन वापस खिड़की से भाग जाता है। इतने में पवन की बीवी भी वापस चली जाती है और करण दोबारा से जलेबियां बनाना शुरू कर देता है। जलेबियां तैयार होते ही करण ठेला निकाल कर लगा लेता है और उसी तरह लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और हर कोई जलेबियां खत्म होने से पहले से खरीदना चाहते हैं। जैसे ही करण के सब ग्राहक जलेबी खाते हैं तो वापस थूक देते हैं और कहते हैं, अरे अरे करण भैया, यार जलेबियों को क्या हो गया भाई, इसमें तो जायका ही नहीं है। इतनी बेकार जलेबियाँ तो पहले कभी नहीं बनाई आपने। और सब ग्राहक जलेबियां वापस करके चले जाते हैं। इतने में गांव में एक मीठी खुशबू फैल जाती है। पूरे गांव वाले खुशबू सूंघते सूंघते पवन के ठेले पर पहुंच जाते हैं। पूरे गांव वाले ये देखकर हैरान हो जाते हैं और पवन की जलेबियां खरीदने लगते हैं और पवन की सारी जलेबियां खत्म हो जाती है। पवन अच्छा खासा कमा लेता है और खुशी खुशी घर चला जाता है। करण ये सब देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, ऐसा भी क्या हो गया कि जब मेरी जलेबियाँ छोड़कर पवन की जलेबियाँ खरीदने लग गए। रोज रोज इसी तरह चलता रहा। करण बेचारा, जिसकी एक भी जलेबी अब नहीं बिक रही थी, करण उन जलेबियों को उठाकर कहीं दूर फेंक आता। एक दिन करण खराब और बची हुई जलेबियों को फेंकने जा रहा था कि रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली। बूढ़ी औरत ने करण को आवाज दी और कहा, सुनो बेटा, क्या तुम मुझे घर छोड़ सकते हो? मैं रास्ता भटक गई हूँ। तो करण उस बूढ़ी औरत से कहता है, जी जी माँ जी, आइए मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। और वो दोनों बूढ़ी औरत के घर रवाना हो जाते हैं। घर पहुंचते ही बूढ़ी औरत करण से कहती है, बेटा ठहर जाओ, मैं तुम्हें खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगी। तो करण बूढ़ी औरत से कहता है, नहीं माँ जी, मुझे देर हो रही है, मुझे ये जलेबियाँ फेंक कर फिर अपने घर भी पहुँचना है। ये सुनकर बूढ़ी औरत करण से कहती है, ये क्या बात हुई भला? जलेबियाँ भी कोई फेंकने की चीज है?
तो करण बूढ़ी औरत से कहता है, मेरी जलेबियाँ बेजायका हो गई है, कोई भी इसे नहीं खरीदता। सारी जलेबियाँ बच जाने के बाद मैं इसे फेंक देता हूँ। तो बूढ़ी औरत करण से कहती है, तुम ये जलेबियाँ फेंक आओ, फिर मैं तुम्हें जलेबियाँ बनाने की तरकीब सिखाती हूँ। इसी तरह करण सारी जलेबियां फेंक आता है और बूढ़ी औरत उसे जलेबियां बनाने की तरकीब सिखा देती है। तरकीब सीखने के बाद करण अपने घर रवाना हो जाता है। करण घर पहुंचते ही बूढ़ी औरत के बताए हुए तरीके पर जलेबियां बनाकर ठेला लगा लेता है। ठेला लगाते ही गांव में फिर से करण की जलेबियों की खुशबू फैल जाती है। पूरे गांव वाले फिर से करण के ठेले पर जमा हो जाते हैं और देखकर कहते हैं, अरे रंग बिरंगी जलेबियाँ, ये कैसी जलेबियाँ हैं? भला ऐसी जलेबियाँ तो पहले कभी नहीं देखी हमने। चलो करण बाबू, अब हमें ये जलेबियाँ तो खिला दे भाई, जिसकी खुशबू इतनी लजीज है। करण सबको जलेबियां दे देता है। सब लोग जब एक एक जलेबी खा लेते हैं तो पूरे गांव वाले उंगलियां चाटते चाटते करण की तारीफ भी करते रहते हैं। करण ये देखकर खुश हो जाता है और दूसरी तरफ पवन बेचारा ये सब देखकर उदास हो जाता है और करण के पास आकर कहता है, करण भैया, मुझे माफ कर दो, मैंने ही आपकी जलेबियाँ खराब कर दी थी। मैं चाहता था कि पूरे गांव वाले आपकी जलेबियाँ लेने के बजाय मुझसे खरीदे, ताकि मैं भी कुछ कमा सकूं। ये सुनकर करण अपने छोटे भाई पवन से कहता है, कोई बात नहीं छोटे, तुमने मुझे सच बताकर मुझे खुश कर दिया। कल से हम दोनों एक साथ काम करके कमाएंगे। ये सुनकर पवन खुश हो जाता है और अगले दिन से दोनों भाई एक साथ काम करने लग जाते हैं।